दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं, जब ब्लॉगिंग में नए नए आते हैं बहुत एक्साइटेड होते हैं। उन्हें लगता है मैं किसी भी चीज़ के ऊपर ब्लॉग बना दूंगा, ये लिख दूंगा, वो लिख दूंगा। लेकिन इस सब में वो ये भूल जाते हैं कि ब्लॉगिंग के लिए जब आप टॉपिक चूज़ करते हैं तो वो एक प्रोसेस है, और ऐसे ही आप किसी भी टॉपिक के ऊपर नहीं लिख सकते। और जब आगे जाके वो फेल हो जाते हैं, बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ब्लॉगिंग एक प्रोसेस है, और ये ब्लॉगिंग का जो आप टॉपिक चूज़ करते हैं, जो निश चूज़ करते हैं, जिस चीज़ के ऊपर आप लिखने वाले हैं वो चूज करते हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आगे जाके आप ब्लॉगिंग कर पाएंगे या नहीं, ब्लॉग को अच्छे से चला पाएंगे या नहीं, कितनी डेडिकेशन से आप ब्लॉगिंग कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ये बेस है आपके जो ब्लॉग है उसका, इस चीज के ऊपर सब कुछ होने वाला है, सब कुछ इसके आसपास घूमने वाला है, इसी टॉपिक के ऊपर जो आप अभी चूज करेंगे, तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सही टॉपिक चूज करना और अच्छे से टॉपिक चूज करना जिससे आप पैसा भी कमा सकें। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं, पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप अपने ब्लॉगिंग के टॉपिक को, ब्लॉगिंग के निश को चूज करते हैं और उसके बाद उस पर लिखना शुरू करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होने वाले हैं तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को मेरी लिख के ले लीजिए। और इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मेरा नाम है पृथ्वी, और अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो एक प्लेलिस्ट से रिलेटेड है, जो कि हमारे ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने प्रण लिया है कि ऐसा कोर्स बनाना है जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा और पेड भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा, इतना हाई क्वालिटी का कोर्स बनाना है ब्लॉगिंग के ऊपर। और अगर आप इस कोर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं मेरे साथ, तो आप एक अच्छा ब्लॉग बना के निकलेंगे। आपका ब्लॉग एकदम लाइव होगा, उस पर आर्टिकल्स होंगे। मेरी बात अगर आप मानेंगे तो उससे आपको प्रोबेबली पैसा भी बन रहा होगा, थोड़ा बहुत ही बने लेकिन बन रहा होगा। तो अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो इस कोर्स के साथ अभी के भी जुड़ सकते हैं, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बहुत हाई क्वालिटी का कंटेंट मिलने वाला है, तो अभी के अभी जुड़ जाइए और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो ये शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे जो है आप अपने ब्लॉगिंग की निश या ब्लॉग की निश को चूज कर सकते हैं। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताया है, जैसे मैं चूज करता हूं, जो मैंने गलतियां की थी शुरू में अपनी निश चूज करते टाइम, वो सबको हटा के, ताकि आप वो गलतियां ना करें, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस बता दी है बहुत आसानी से, जिससे आप अपने ब्लॉग की निश खुद चूज कर सकते हैं। आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, बहुत ज्यादा वेबसाइट पे आर्टिकल मिल जाएंगे इस पे कि ब्लॉग निश ये होती हैं। उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ओवरवेल्म हो सकते हैं, और आप कंफ्यूज होके गलत निश भी चूज कर सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड ना हो। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस प्रोसेस को जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप एकदम नए ब्लॉगर हैं, बिगिनर ब्लॉगर हैं, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अपनी निश चूज कर पाएंगे। तो इससे पहले कि इस वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूं ब्लॉग की निश को होता क्या है, ब्लॉग की निश क्या होता है। निश वर्ड जो है, इससे लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, लोगों को समझ नहीं आता कि निश का मतलब क्या है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूं, देसी भाषा में एकदम बता देता हूं कि जैसे कैटेगरीज होती है हमारे पास बहुत ज्यादा, जैसे कि फूड एक कैटेगरी है, ट्रैवल एक कैटेगरी है, ऐसी फाइनेंस एक कैटेगरी है, बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी आपको ब्लॉगिंग में। ऐसी ही कैटेगरीज के जब हम एक सब टॉपिक को चूज कर लेते हैं, जैसे कि हेल्थ एक हमारे पास कैटेगरी है, उसके अंदर वेट लॉस एक सब टॉपिक है, एक छोटा टॉपिक है, उसे हम निश बोल देंगे। वेट लॉस एक हेल्थ कैटेगरी की निश हो गई। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमारे पास। फाइनेंस के अंदर क्रिप्टो करेंसी क्या होगी, एक निश हो गई। इन्वेस्टमेंट क्या होगी फाइनेंस के अंदर, एक निश हो गई। तो इसी को हम निश बोलते हैं, छोटे टॉपिक जो होते हैं। फाइनेंस के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप अगर बिटकॉइन पे जाएं तो वो उसकी भी निश हो गई। तो छोटी छोटी निश, जितना छोटा टॉपिक उतनी ही छोटी निश। तो निश कुछ नहीं होता, सब कैटेगरी होती है, सब टॉपिक होता है। एक टॉपिक होता है जिसके ऊपर हम ब्लॉगिंग करते हैं और उससे बाहर नहीं लिखते हैं। जैसे कि ब्लॉग जो हम निश ब्लॉगिंग बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं कि हम एक टॉपिक चूज कर लेंगे। जैसे कि हमने वेट लॉस चूज कर लिया, हम वेट लॉस पे ही आर्टिकल्स लिखेंगे, क्योंकि वेट लॉस का सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम कवर कर सकते हैं। तो निश ब्लॉगिंग इसी को कहते हैं। निश ब्लॉगिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हम एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कवर करते हैं, और स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को कवर करने के साथ साथ इसमें कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। आप खुद सोचिए, मान लीजिए आपको शू लेना है एक, और आपको नाइकी का शू लेना है। तो एक इंसान है वो सारे शूज बेचता है, और एक है वो नाइकी के शूज बेचता है स्पेसिफिकली। तो आप किससे सलाह लेना चाहेंगे कि नाइकी के शूज अगर आपको लेना है, तो आप सलाह लेंगे जो नाइकी के स्पेसिफिक जूते बेचता है, उसी से। क्यों? क्योंकि वो उसको आप ज्यादा एक्सपर्ट मानेंगे उस फील्ड में।
ऐसा ही सेम होता है निश ब्लॉगिंग में। जैसे नाइकी एक निश हो गई शूज की, तो वैसे ही निश ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, टॉपिक के ऊपर लिखते हैं और लोग उसी पे आते हैं कि जैसे किसी को पढ़ना है वेट लॉस के ऊपर, तो वो हेल्थ वाली वेबसाइट के ऊपर जाने के बजाय सिर्फ वेट लॉस वाली वेबसाइट पे आएगा, क्योंकि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। इसलिए हम निश ब्लॉगिंग करते हैं, जिससे हमारे को जो होता है कि आसानी होती है आर्टिकल्स को रैंक करवाने में और पैसा कमाने में। तो एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि डोंट बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, यानी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं बनना है, पूरी दुनिया को टारगेट नहीं करना है, हमें सारे लोगों के लिए नहीं लिखना है, हमें एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में लिखना है और हमने उनको लिए भी अच्छा लिख लिया, उनको भी अगर नॉलेज प्रोवाइड कर दी अपने आर्टिकल के थ्रू, तो हमारा पैसा बन जाएगा, हम एक अच्छा काम कर लेंगे। और फोकस ऑन पीपल दैट कुड बी इंटरेस्टेड इन व्हाटएवर यू आर राइटिंग, तो हमें उन लोगों के ऊपर फोकस करना है जो हमें नॉलेज है जिस चीज के बारे में, उसके बारे में सर्च कर रहे हो। तो पूरी दुनिया को टारगेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करना है जो हमारे टॉपिक पे इंटरेस्टेड होंगे, चाहे वो कम ही हो, बहुत ज्यादा कम भी नहीं, लेकिन कम ठीक ठाक हो लोग, लेकिन हम एक निश के ऊपर लिखेंगे। तो हम एक इस पूरे कोर्स जो चल रहा है हमारा, इसमें हम एक निश चूज करेंगे और उसी के ऊपर आर्टिकल्स लिख के अपना ब्लॉग बनाएंगे। तो आपको निश ब्लॉगिंग करनी है शुरू में, उसके बाद आप चाहे अपना धीरे धीरे बड़ी कैटेगरी के ऊपर जा सकते हैं, जैसे जैसे आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे, ब्लॉग पे लोग आएंगे, तो शुरू आपको निश से करना है, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन शुरू में ही आपको कैटेगरी से अगर करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर ही नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि ज्यादा लोगों को जब आप टारगेट करने जाएंगे, ब्रॉड टॉपिक के ऊपर लिखेंगे तो कंपटीशन आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो आप हेल्थ के ऊपर भी लिख सकते हैं, पूरे फाइनेंस के ऊपर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल होगा। अगर आप ब्लॉग बनाते हैं तो सिर्फ एक निश के ऊपर बनाइए, उसके बाद धीरे धीरे एक्सपैंड कीजिए। तो आइए अब देखते हैं आपको हाउ टू स्टार्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग अ निश, यानी निश के टॉपिक्स को आपको सोचना कैसे है कि आप किस चीज के ऊपर लिखेंगे, वो कैसे सोचना है। तो ये स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इनको आपको फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप बहुत ही आसानी से अपना जो निश है, जो टॉपिक है, वो ढूंढ पाएंगे। तो ट्राई टू फिगर आउट व्हाट यू वांट टू राइट अबाउट एंड मेक ए लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने घर में आसपास देखिए कि आप क्या क्या दिख रहा है आपको। जैसे मुझे यहाँ पे मैं देखूं तो मुझे एसी दिख रहा है, मुझे लैपटॉप दिख रहा है, मुझे फोन दिख रहा है, मुझे हेडफोन्स दिख रहे हैं, मुझे किचन दिख रहा है, किचन में अप्लायंसेस दिख रहे हैं किचन के, तो बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। आप हर चीज को एक लिस्ट बना लीजिए, एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, सब कुछ लिख डालिए, 100-150 टॉपिक जितने होते हैं लिख डालिए। अभी हम फिल्टर नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ देखेंगे किस किस चीज के बारे में लिखा जा सकता है। आपको जो दिख रहा है वो लिख दीजिए, हम ये बाद में देखेंगे कि उस चीज के ऊपर लिखा जा सकता है या नहीं। जस्ट थिंक, आपको ये सोचना है कि आप किसी भी चीज के बारे में ब्लॉग लिख सकते हैं, कोई भी चीज दिख रही है आपको उसके बारे में आर्टिकल लिख सकते हैं। पेट्स के ऊपर, घर में क्या क्या होता है, आपके किचन होता है, किचन के ऊपर कुछ भी लिख सकते हैं आप, अपने बेडशीट्स के ऊपर, रस्सी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर आप लिख सकते हैं आर्टिकल। अभी के लिए सिर्फ लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी इस स्टेप में। उसके बाद हम उस लिस्ट को फिल्टर करेंगे। उस लिस्ट को फिल्टर कैसे करना है आइए देखते हैं। हाँ, एक और चीज, क्या आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते होंगे खुद भी शायद, या फिर आप कहीं आप मैगजीन्स पढ़ते होंगे, तो किस किस टॉपिक के बारे में आप पढ़ना पसंद करते हैं, किस किस चीज के बारे में आपको नॉलेज ज्यादा है, जिसके बारे में आप सालों से पढ़ रहे हैं, या फिर जिस चीज के बारे में आपको काफी नॉलेज होगी। जैसे आप कहीं काम करते हैं, फाइनेंस में काम करते हैं अगर आपकी जॉब है, या फिर गार्डनिंग करते हैं आप, तो ऐसे ऐसे आप सोचिए कि आप क्या क्या करते हैं, किस किस चीज में आप इंटरेस्टेड हैं, उस चीज के बारे में आप लिख सकते हैं। आप इस स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अगर आपको परफेक्ट निश चूज करनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, मेरी बात मान लीजिए। ये तीन जो आपको गोले दिख रहे हैं, इस चीज का सेंटर हमें ढूंढना है, एक यूनियन इंटरसेक्शन ढूंढना है, और हमारी परफेक्ट निश हमारे पास होगी। पहला है पैशन, जो भी आप निश चूज करें उसमें आपका पैशन होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अगला है नॉलेज, नॉलेज होनी चाहिए आपको थोड़ी बात। अगर आप बहुत सारे आप किसी चीज के बारे में पैशनेट हैं, तो ऑब्वियसली आप उस चीज के बारे में जानते रहते होंगे, नॉलेज होगी आपको उसके बारे में, आप पढ़ते रहते होंगे उसके बारे में, या फिर आपको बहुत कुछ पता होगा। मान लीजिए आप गार्डनिंग करते हैं, तो आपको नॉलेज होगी उस चीज के बारे में, आपको गार्डनिंग करते हो आ रहे होंगे, आप भले 6 महीने से कर रहे हो, 1 साल से कर रहे हो, कितने भी टाइम से कर रहे हो, आपको कुछ नॉलेज होगी। अगला है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी हम बाद में देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आप उस चीज से पैसा भी कमा सकते हैं या नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया था कि आप एक डिश बनाते हैं, मान लीजिए कि आप कोई भी डिश बनाते हैं एक, जिसका सिर्फ आपको पता है, आपने अपना नाम रखा है, उस चीज के बारे में पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, तो उस चीज के बारे में आप पैशनेट भी हैं, आपको नॉलेज भी है, लेकिन उस चीज से आप पैसा नहीं कमा सकते क्योंकि किसी और को उस डिश का नाम ही नहीं पता, तो आप पैसा कैसे कमाएंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी ये होता है। हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम चेक कर सकते हैं सीपीसी निश का सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ये सब चीजें देख के हम प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं और मोनेटाइज
करने के तरीके क्या क्या है उस निश में, वो भी देख सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए। तो एक ग्राफ को अभी के अभी देखिए, वीडियो पॉज करके बहुत ध्यान से देखिए, और या फिर आप बात के लिए सेव कर लीजिए और बाद में देखिएगा जब आपकी लिस्ट होगी। इस ग्राफ के साथ अगर आपकी जो जो टॉपिक्स मैच करते हैं उनको फिल्टर आउट कर लीजिए। तो ये फिल्टरिंग प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इस ग्राफ से आप बहुत सारी निशेस अपनी फिल्टर कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको नोट कर लीजिए। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है क्वेश्चंस पूछने हमें खुद से, ठीक है। फिल्टर करने के लिए हमें क्वेश्चंस पूछने खुद से, ये इसी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चंस खुद से पूछिएगा जब आप कोई भी निश चूज करने जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछना है आपको? विल आई लव राइटिंग दिस 1 year and 50+ पोस्ट फ्रॉम नाउ। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ब्लॉगिंग मुश्किल है, ब्लॉगिंग हार्ड है, इतना आसानी से नहीं होता है। लगभग 1 साल का टाइम आपको देना पड़ेगा और 50 से ज्यादा आर्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ब्लॉगिंग से, आप एनालाइज कर सकते हैं अपने ब्लॉग को, अपनी वेबसाइट को। तो आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं 1 साल तक बिना कुछ एक्सपेक्ट किए और 50+ आर्टिकल लिख सकता हूं इसी चीज पे या नहीं? अगर जवाब है हां तो आप उस निश के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर जवाब है ना तो आप मत कीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको मेहनत लगेगी, शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन उसके बाद जो फ्रूट्स आते हैं वो बहुत मीठे होते हैं। मान लीजिए, मेरी बात मानिए, बहुत मजा आता है। तो आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी बिना कुछ एक्सपेक्ट किए। हो सकता है कि कोई आए ही नहीं आपकी वेबसाइट पे 1 साल तक, और उसके बाद बहुत सारे लोग आ जाएं, या उसके बाद भी ना आए। तो पेशेंस का गेम है, आपको पेशेंस रखने पड़ेगी, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि बिना पेशेंस के आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछना है? आर देयर अदर पीपल हु वांट टू रीड अबाउट दिस टॉपिक और नॉट? क्या मेरे जैसे और लोग हैं, या फिर और लोग हैं ऐसे जो मैं लिख रहा हूं उसके बारे में पढ़ना चाहेंगे या नहीं? ये सब आपको पूछना है। इसी क्वेश्चन के आंसर को एनालाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, गूगल ट्रेंड चेक कर सकते हैं, और एसईओ टूल्स यूज कर सकते हैं सर्च वॉल्यूम चेक करने के लिए। ये सब मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे करते हैं ये सब यूज। आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा यूज करके देखेंगे हम, हमारा काम हो जाएगा। पूरा टूल आपको आने की जरूरत नहीं है, फ्री में हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर हम, ये जो बाकी 3 स्टेप्स हैं इनको हम लास्ट में देखेंगे वीडियो के। तो अगला क्वेश्चन है कि कैन आई मोनेटाइज दिस ब्लॉग, कैन आई मेक मनी आउट ऑफ इट? ये वही प्रॉफिटेबिलिटी वाला फैक्टर आ जाता है कि क्या मैं इस ब्लॉग से पैसे कमा सकता हूं, क्या जो मैं लिख रहा हूं वो मोनेटाइजेबल है। मोनेटाइज यानी पैसा कमाने के तरीके क्या क्या उस पर लगा सकते हैं, एड्स लगा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, क्या उससे पैसा बन सकता है। तो मैंने जैसे आपको डिश वाला एग्जांपल दिया था कि अगर आपको ऐसी डिश के बारे में लिख रहे हैं जो सिर्फ आपको पता है, तो पैसा कैसे बनेगा, और किसी को पता ही नहीं है उसके बारे में दुनिया में, आपने अपना नाम रखा है कुछ भी, तो कैसे कोई सर्च ही नहीं करेगा, पैसा कैसे बनेगा। तो जो मोनेटाइजेशन के तरीके हैं वो ये हो सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एड्स, उसमें हम सीपीसी चेक करेंगे, उससे हमारे को पता चल जाएगा कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। जैसे फाइनेंस की निश है, उसमें बहुत ज्यादा सीपीसी है तो ज्यादा पैसा बनता है हमारे से। सीपीसी क्या होता है पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जाके चेक कीजिए अगर आपको नहीं पता, या तो आप गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम कोर्सेज बेच सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट जैसे ई बुक, सॉफ्टवेयर वगैरह बेच सकते हैं अपने ब्लॉग पे। तो ये सब आप कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे, निश पे, या नहीं। ये सब आपको सोचना है एक बार कि क्या मैं ये सब कर सकता हूं अपनी ब्लॉगिंग निश पे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे अमेजॉन के थ्रू कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी निश पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है नहीं, वो भी देखेंगे लास्ट में जब हम सीपीसी वगैरह चेक करेंगे, एसईओ टूल्स यूज करेंगे। तो अगर आपको अभी भी, मैं तो ये कहूंगा कि अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आप निश चूज नहीं कर पा रहे हैं खुद, तो बहुत मुश्किल होने वाली है ब्लॉगिंग में आपको। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए ठीक है कंफ्यूजन ज्यादा हो रहा है, आप आइडिया लेना चाहते हैं, तो अगली वीडियो हमारी निशेस पे आने वाली है। 150+ निशेस मैं आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो में, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। फ्री एक्सेल शीट भी दूंगा आपको, जिसको डाउनलोड करके आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस किस चीज के बारे में आप इंटरेस्टेड हो सकते हैं, और आपको एक ब्रॉड आइडिया मिलेगा कि क्या क्या चीज के बारे में लिखा जा सकता है। आप सोच भी नहीं सकते, लोग ऐसी ऐसी चीजों के बारे में लिख रहे हैं और आप सोचें कि ओ इस चीज के बारे में लिख के भी वो लोग पैसा कमा रहे हैं। हाँ, ऐसी ऐसी निशेस आपको मिलेंगी, उसका आइडिया लेने के लिए आप अगली वीडियो जरूर चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि इसी वीडियो के थ्रू, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप निश चूज करने की कोशिश करें। चाहे आपको हफ्ता लग जाए, 2 हफ्ते लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए, लेकिन ब्लॉग की निश चूज करना बहुत जरूरी है। अच्छी निश चूज करना, अच्छी निश का मतलब ये नहीं होता कि पैसे ज्यादा बने उससे। मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आपका पैशन नहीं होगा तो आप एक ना एक टाइम आएगा जब आप छोड़ देंगे उसको और आप ब्लॉगिंग क्विट कर देंगे। तो पैशन जिस चीज में है उसी में लिखिए, नहीं तो आप छोड़ देंगे। मेरा पहला ब्लॉग था वो था वेट लॉस के ऊपर, मैंने ऐसे ही शुरू कर दिया था और मैंने छोड़ दिया था बाद में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उस चीज में। तो ये गलती ना करें आप।
तो आइए अब लास्ट में हम देखते हैं कि सीपीसी वगैरह कैसे चेक करते हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, तो मैं आपको एक टूल बताता हूं। आपको गूगल पे जाके उबर सजेस्ट टाइप करना है। गूगल पे जाके उबर सजेस्ट टाइप कीजिए, पहला जो वेबसाइट आता है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इन सब का लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वैसे। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री देखनी है पहले तो, कि कौन कौन सी कंट्री के लिए आप कर सकते हैं टारगेट। आप किस कंट्री के लिए ब्लॉग लिखना चाहते हैं, किस कंट्री के लोगों के लिए ब्लॉग लिखना चाहते हैं, ये भी आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन मान लीजिए मैं यूएस के ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूं इस टाइम, तो मैं मान लीजिए वेट लॉस के ऊपर लिखना चाहता हूं, वेट लॉस। यहाँ पे आपको वेट लॉस सर्च करना है, या तो आप जिस निश के बारे में लिखने की सोच रहे हैं वो सर्च कर दीजिए। यहाँ पे आपको 2 चीजें देखनी है या 3 चीजें देखनी है, वो मैं आपको बताता हूं क्या क्या देखना है आपको। तो पहला तो हम देखेंगे सर्च वॉल्यूम, और दूसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे सीपीसी, और एसईओ डिफिकल्टी भी हम देखेंगे। तो सर्च वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है कि महीने के कितने लोग उस चीज के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लाख कितना है, अराउंड 2 लाख ही है। तो अराउंड 2 लाख लोग जो हैं महीने के इसके बारे में सर्च करते हैं, सिर्फ यूएस में। इंडिया में भी करते होंगे और कंट्रीज में भी करते होंगे। तो ये 2 लाख बहुत ज्यादा है, इसने हाई लिखा भी है देखो। उसके बाद है एसईओ डिफिकल्टी 84, ये बहुत ज्यादा है। इसका मतलब क्या होता है एसईओ डिफिकल्टी का मतलब? इसका मतलब ये होता है कि कितना मुश्किल है उस आर्टिकल को रैंक करवाना, उस आर्टिकल पे जनता को इकट्ठा करना। ये एसईओ का डिफिकल्टी क्या होता है, ये सब हम एसईओ वाले मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, जो कि अगर आपने मॉड्यूल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिए। उसमें मैंने सब बताया है कि किस किस मॉड्यूल में हम क्या क्या देखने वाले हैं, कोर्स के सब कुछ बताया है। उससे अगला है सीपीसी। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर नहीं पता जाके देखिए। सीपीसी इसका $6.37 है, बहुत ज्यादा है। इसका सीपीसी $6.37 है, जो कि काफी ज्यादा है, यानी आपका एड से काफी पैसा बन सकता है। सीपीसी ज्यादा मतलब गूगल एड से, किसी और एड से पैसा ज्यादा, सिर्फ इतना समझिए अभी के लिए। उसके बाद हम ये एसईओ वाले मॉड्यूल में देख लेंगे। अभी के लिए इतना कि सीपीसी ज्यादा तो एड से पैसा ज्यादा। हाई सीपीसी निशेस कॉम्पिटिटिव भी ज्यादा होती हैं, लेकिन पैसा भी ज्यादा बनता है। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी निश बताता हूँ, जैसे कि मैं आपको हाइकिंग यहाँ पे सर्च करूं, तो हाइकिंग का देखिए इसका कम सीपीसी है, तो ये कॉम्पिटिटिव भी कम है, 74 है देखिए, तो इसका सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है। तो आपको ऐसी निशेस ढूंढनी होती हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए, साथ में अगर उसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, एसईओ डिफिकल्टी कम हो और सीपीसी भी ज्यादा हो, तो बहुत ही अच्छा, सोने पे सुहागा। लेकिन मैं पहला जो फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, हाई प्रायोरिटी वाला फैक्टर, वो यही होगा कि आपका पैशन होना चाहिए और सर्च वॉल्यूम होना चाहिए साथ में, बस। बाकी आप मत देखिए, बाकी आप कर लेंगे, मुझे पता है आप कर लेंगे, मुझे भरोसा है आप पे। तो देखिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया सीपीसी वगैरह कैसे चेक करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और टूल बताया था, गूगल ट्रेंड्स। तो गूगल ट्रेंड्स आपको गूगल पे सर्च करना है जाके। गूगल ट्रेंड्स हमें बताता है कि उस चीज का ट्रेंड कैसा है, गूगल पे लोग जो सर्च कर रहे हैं उसका ट्रेंड बढ़ रहा है या नहीं, जैसे टाइम के साथ ट्रेंड कम हो रहा है या नहीं। ट्रेंड कम हो रहा है तो मतलब ऑब्वियसली अच्छी निश नहीं है। तो यहाँ पे वेट लॉस अगर मैं सर्च करूं तो देखिए यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ जैसा आ जाएगा, और वो ग्राफ मुझे बताएगा कि वर्ल्ड वाइड जो उसका ट्रेंड है वो कैसा जा रहा है। यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 5 इयर्स कर देता हूँ, मान लीजिए इंडिया का ये मैंने सर्च किया। यहाँ पे आप कंट्री चेंज भी कर सकते हैं। तो पास्ट 5 इयर्स में ट्रेंड क्या हो रहा है, तो ये बढ़ रहा है, देखिए कम नहीं हो रहा है, ये अराउंड 50 के ऊपर है, तो मतलब अच्छा है, ठीक है। तो ये सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रेंड, और यहाँ पे आप कंट्री वाइज भी चेक कर सकते हैं ट्रेंड को। तो यहाँ से आप कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप एक और निश देख रहे हैं, मान लीजिए मैं हाइकिंग देख रहा हूं, तो इंडिया में हाइकिंग का मुझे नहीं लगता ज्यादा होगा, लेकिन देख लेते हैं। तो वेट लॉस से तो कम ही होगा। यहाँ पे देखिए कंपैरिजन करके बता देता है ये। तो यहाँ पे देखिए हाइकिंग कितना नीचे है वेट लॉस से। तो यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हैं अपने निशेस को, और देख सकते हैं कि सीपीसी वगैरह कैसे, आप देख सकते हैं कि कितनी आपकी निश जो है वो ग्रो कर रही है टाइम के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये ग्राफ बन सकता है, और आप चेक कर सकते हैं इजिली अपने जो है निश का जो है वो कितने सर्च वॉल्यूम बढ़ रहा है, कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों में आपकी निश का। तो अब आपको मैं बता देता हूं Amazon प्रोडक्ट्स को आपको कैसे चेक करना है। तो मान लीजिए कि मुझे Amazon के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूएस में बेचने हैं, यूएस के लोगों को बेचने हैं एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। एफिलिएट मार्केटिंग अगर आपको नहीं पता क्या होता है, तो एफिलिएट मार्केटिंग आप एक तरह समझ सकते हैं कि Amazon के प्रोडक्ट या किसी और वेबसाइट जिसका एफिलिएट प्रोग्राम है उसके प्रोडक्ट्स आप कहीं और बेचेंगे, अपनी वेबसाइट पे लिंक डालेंगे, जो कि इन्होंने दिया होगा Amazon वालों ने, तो वो लिंक डालेंगे आप अपनी वेबसाइट पे, और अगर उस लिंक पे क्लिक करके अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है, उसी प्रोडक्ट को जो आपने लिंक डाला होगा या फिर कोई और प्रोडक्ट,
तो आपको उसका कमीशन मिलता है कुछ। मान लीजिए $100 का कोई प्रोडक्ट है और आपकी वेबसाइट के थ्रू जाके कोई अमेजोन से खरीदता है तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे। ये $100 का कोई प्रोडक्ट है अमेजोन पे और उसको कोई आपकी वेबसाइट के थ्रू जाके उसको खरीदता है तो आप मान लीजिए 5% का उस पर आपको कमीशन मिल रहा है तो आपको $5 मिलेंगे, क्योंकि 100 का 5% होता है $5, आपको $5 मिलेंगे। तो एक कंसेप्ट है एफिलिएट मार्केटिंग का। अभी के लिए इतना ही समझेंगे, आपको पैसा बन जाएगा जो कमीशन मिलता है वो। और अमेजोन पे जाके आपको अभी के लिए क्या करना है ये हम देख लेते हैं, बाकी सब हम देखेंगे। अगर जो एफिलिएट मार्केटिंग वाला हमारा मॉड्यूल है उसमें अगर नहीं पता आपको मार्केटिंग मॉड्यूल कौन कौन से हैं हमारे, तो जाके पहली वीडियो इस प्लेलिस्ट की चेक कीजिए, उसमें मैंने सब बताया है कि कौन से मॉड्यूल में हम क्या सीखने वाले हैं इस कोर्स के। तो आइए हम अभी हमें क्या देखने जाके, तो हम वेट लॉस सर्च करेंगे यहाँ पे जाके। मान लीजिए हम वेट लॉस की निश पे काम कर रहे हैं तो वेट लॉस कर देंगे हम यहाँ पे सर्च, उससे रिलेटेड हम प्रोडक्ट्स देखेंगे अमेजोन पे क्या क्या है। तो हमें क्या देखना है, प्रोडक्ट देखने कौन कौन से। ये देखिए ये प्रोडक्ट, इसके बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदा है, इसका मतलब आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। साथ में और प्रोडक्ट हम देखेंगे कौन कौन से खरीदे, इसको बहुत ज्यादा लोगों ने खरीदा है। तो हमें जैसे जिस कंट्री को हम टारगेट कर रहे होंगे उस कंट्री के अमेजोन की साइट पे जाके हमें प्रोडक्ट देखने हैं अपनी निश से रिलेटेड, और देखना है उस निश से रिलेटेड प्रोडक्ट अमेजोन पे बिक रहे हैं या नहीं। और कहीं और भी वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं, जिस के एफिलिएट प्रोग्राम आप जाके यूज करना चाहते हैं वो सब आप देख सकते हैं, उन सभी के प्रोडक्ट जाके देख सकते हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाके। तो अगर वो बिक रहे होंगे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप भी बेच सकते हैं और बहुत ज्यादा लोग उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, आपकी निश में इंटरेस्टेड है, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो ये सब आपको चेक करना है। अभी के लिए बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया हो अगर तो कोई बात नहीं, जितना मैंने बताया उतना कवर कीजिए। अभी ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम धीरे धीरे कवर करेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग भी, एसईओ भी, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना आपको करना है जितना मैंने आपको स्टेप्स बताए, इससे आप अपनी निश को चूज कर पाएंगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी निश में कितने कर लोग इंटरेस्टेड हैं, और आप ऐसी चीज के बारे में कहीं लिखने तो नहीं जा रहे जिसके बारे में कोई सर्च ही ना कर रहा हो। तो आपको यहां से अच्छा आइडिया मिल जाएगा और आप कोई भी निश चूज कर। जैसे मैं यहाँ पे हाइकिंग सर्च करूं, मान लीजिए जैसे मैंने आपको हाइकिंग की निश बताई थी, तो हाइकिंग के प्रोडक्ट भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे ड्रिंक टैबलेट्स मिल रही हैं, यहाँ पे बैकपैक मिल रहा है, सब कुछ आपको मिल रहा है। फर्स्ट एड किट, यहाँ पे लोगों ने बहुत ज्यादा खरीदा है इन प्रोडक्ट्स को, तो हाइकिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको मिल रहे हैं। तो मतलब यूएस में बहुत ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, हाइकिंग कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है चूज करने का अपनी निश को। ये सब आपके, इससे आप प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो हमारा सर्कल था उस अपनी स्लाइड में, प्रॉफिटेबिलिटी वाला जो आपका सर्कल है उसको आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं इन तीनों को, एक तो गूगल ट्रेंड्स, एक अमेजॉन और एक उबर सजेस्ट। तो बहुत ही अच्छा तरीका है जो मैंने आपको बताया। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, मेरी यकीन मानिए कि आप अपनी निश खुद चूज कर पाएंगे। आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी निश के ऊपर। आप अपनी निश खुद चूज कर पाएंगे, अपने इंटरेस्ट का टॉपिक चूज कर पाएंगे। मेरे यकीन मानिए अगर आप खुद अपनी निश चूज करते हैं बिना कोई आर्टिकल पढ़े तो वो ज्यादा बेहतर है आपके लिए, और आप लॉन्ग रन में आप अपने ब्लॉग को चला पाएंगे ज्यादा अच्छे से अगर आप खुद निश चूज करते हैं, क्योंकि आपने खुद अपने इंटरेस्ट से चूज की होगी, खुद सोच के चूज की होगी, कहीं से पढ़ के या पैसे के चक्कर में अपनी निश चूज नहीं की होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने अच्छा कुछ बताया हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, अपनी निश चूज करना आपको आ गया हो अभी तक। और अगर नहीं आया अभी भी तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में हम 150 प्लस निशेस डिस्कस करने वाले हैं, उसमें से आप आइडिया ले सकते हैं, पर वहां से सीधे मत उठाइएगा, इंटरेस्ट हो तो ही। ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया था वो अगर आपका फॉलो करता है, वो ग्राफ, ये वाला ग्राफ, अगर ये ग्राफ आपका सेट बैठता है आपकी निश के साथ तो ही अपनी निश के साथ कंटिन्यू कीजिए, वरना कोई और निश चूज कीजिए, ढूंढिए, चाहे आपको टाइम लग जाए, महीना लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन ढूंढिए अपनी निश को जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, पैशन हो, नॉलेज हो और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी भी हो। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कोर्स को फॉलो कीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड वीडियो डालूं या कोई और वीडियो डालूं जो आपके फायदे की हो तो आपको मिस ना हो जाए, सबसे पहले आप देखें और उसको मिस ना कर पाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।